औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी परेशानियों को दूर करे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे इस चैनल बाब इल्म मकफ़ी को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक जल्द अज जल्द पहुँचे और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मेरी तरफ से इजाज़त के लिए जो शर्त है वो भी यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन कर दें। मेरे जितने भी चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरे चैनल में मौजूद जितने भी विरद वज़ाइफ अज़कार नकूश वगैरह हैं वो इस्तेमाल करने की इजाज़त है। रूहानी दुनिया में आप किसी भी तरह का कोई भी अमल कर रहे हैं तो उसके लिए इजाज़त की शर्त जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये ऐसे ही है कि जैसे आपके घर में वायरिंग, लाइट, पंखे, बिजली का सारी चीज़ें लगी हों लेकिन उसमें बिजली नहीं होगी तो वो नहीं जलेंगे। इसी तरह ये एक करंट की हैसियत रखती है जिस्म में, जैसे इंसानी जिस्म है और उसमें रूह है, रूह के बगैर जो जिस्म बेकार है। इस तरह इजाज़त जो है वो रूहानियत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मेरी तरफ से जहाँ अमल मैंने कोशिश की है कि आपकी खिदमत में आसान से आसान पेश करूँ, वैसे ही मैंने ये भी आपके लिए एक आसान शर्त रखी है ताकि इसको करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वगरना जो भी अमल आपको इजाज़त देगा वो मशरूत देते हैं, उसमें कोई ना कोई शर्त लाजमी होती है। आप जब भी कभी उस शर्त से वो भूल जाएँ या सहबन उसकी वो मिस्टेक कर देंगे तो यकीनन वो आपका अमल जो है वो रुक जाएगा, उसकी तासीर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक आसान तरीन तरीका है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। बाकी मेरे अमल जितने भी हैं वो आप तमाम वीडियोज़ को शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें, समझें और फिर उसके बाद अमल किया करें। जो भी आपका कोई मसला मसाइल है उसके रिलेटेड जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उनमें से जो आपको अच्छी लगे वो आप उसके मुताबिक अमल कर लें। बाकी मैंने कोई ऐसे अमल नहीं किए अपलोड किए कि जिसके लिए आपको किसी दरिया, नहर वगैरह के किनारों पे जाना पड़े, सारी रात चिल्लाकशी करनी पड़े वीरान जगहों या कब्रिस्तान वगैरह में। ये अपने घर में बैठकर आसानी के साथ जितने भी अमल हैं वो आप कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को फिर भी किसी अमर के मुतल्लक अगर कोई समझ नहीं आ रही है कोई चीज़, तो वो मुझसे, इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप उस पर मुझसे रब्ता करके तो अपनी रहनुमाई ले सकते हैं, मैं आपकी तावन करूँगा। बाकी मशकूर हूँ उन दोस्तों का जिन्होंने मेरी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है, मेरी वीडियोज़ को देखा, उनको फ़ायदा हासिल हुआ है और वो मुझे दुआओं में याद रखते हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये है मोहब्बत का सबसे सख्त और बिजली से भी तेज़ तरीन अमल, 1 घंटे में महबूब पागल। ये एक हकीकत है कि अमलियात की दुनिया में ऐसे अमलियात तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन वो कोशिश करते हैं कि ना ही अपलोड किए जाएँ। उसकी वजह यही होती है कि अक्सर लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो शख्स हमारे पास बाई फेस आता है, मिलता है, उससे सारे काम की नोयत देखते हैं, समझते हैं, फिर कि अगर वो किसी के ख़िलाफ़ कर रहा है, उसे कोई तंग कर रहा है या कोई चीज़ या उस मोहब्बत हुब वगैरह का मामला है, तो सबसे पहले उसे समझना चाहिए कि वो जायज़ है या नाजायज़ है। अगर वो खुद ही गलती पर है और उसी का कसूर है और वो दूसरे पे कर रहा है तो ये गलत बात है, ऐसा कोई भी अमल करे तो उसको फ़ायदा हासिल नहीं होता। बाकी अमलियात की दुनिया में जो इधर अपलोड किए जाते हैं वो एक राज होते हैं जिनको कुछ ना कुछ चीज़ पोशीदा रख दी जाती है कि जो आप किसी दूसरे के लिए कोई बिला वजह किसी के लिए ज़हमत का सबब न बने। लेकिन ये एक अमल है, इसको आप नाजायज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इंतहाई तेज़ तरीन है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो इसका मामले में कम है। लेकिन ये आपको मैं एक बड़े आसान से तरीके से, और सख्त तरीन अमल है। अमल सभी सख्त होते हैं लेकिन उसमें तरीक़ाकार का फ़र्क होता है, इजाज़त का फ़र्क होता है, आपके मकसद का फ़र्क होता है। लेकिन इस अमल की नोयत भी कुछ इस तरह की है कि ये इंशाअल्लाह तेज़ तरीन है और फ़ौरन असर करने वाला अमल है। इसका तरीक़ाकार मैं अब लिख देता हूँ। ये अमल आप अरूज माह में इतवार, जुमेरात की रात को 11 बजे के बाद करेंगे। ये आपने जुमेरात या इतवार की जो है अरूज माह होता है, 1 से लेकर चाँद की 14 तारीख के दरमियान जो है वो अरूज माह है, आप करेंगे और मुँह मशरक़ की तरफ रखेंगे। जब आप ये अमल कर रहे हैं तो आपने अपना रुख जो है वो मशरक़ की तरफ मुँह करना है। उसके बाद आप ये नक्श जो तवीज़ात वगैरह हैं वो आप लिखेंगे। तो मैं नक्शा आपके सामने लिख देता हूँ, फिर इसके साथ इसकी डिटेल जो है वो भी आपको बता दूँगा।
یہ بالکل جیسے ہی میں یہ نقش تحریر کر رہا ہوں بالکل آپ نے ویسے ہی یہ نقش جو ہے وہ تحریر کرنا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل یا تبدیلی آپ نہیں کر سکتے۔ یہ نقش لکھنا ہے، اور نقش لکھنے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ کچھ 1.25 کلو گوشت بڑا جو ہے وہ لے کے اپنا صدقہ جو ہے وہ دے دینا ہے۔ یہاں جو میں فلاں بن فلاں لکھ رہا ہوں اس جگہ پہ آپ نے مطلوب کا نام جو ہے وہ لکھنا ہے۔ یہ اس طرح آپ یہ نقش لکھیں گے۔ ادھر بھی آپ نے یہی لکھنا ہے عزازیل، ادھر بھی عزازیل اور ادھر بھی عزازیل، یہ آپ لکھیں گے۔ اگر مطلوب کے نام کے جو ہے وہ کوئی اعداد ایسے ہیں جو اسلامی ہیں، مطلب ہے کوئی مرد ہے عورت ہے جس کے کوئی مقدس اسماء میں سے ہے، تو پھر آپ نام نہیں لکھیں گے، نام کے اعداد لکھیں گے۔ آپ نام کے اعداد لکھیں گے، وہ نکال کر لکھ لیں، اور اس کی والدہ کے بھی اعداد نکال لیں۔ اگر وہ کوئی عام سا ریگولر سا کوئی نام ہے اس طرح کا، تو پھر آپ اس کا نام لکھیں۔ لیکن بہتر ہے کہ اگر آپ اس کے نام کے اعداد حروف تہجی کے حساب سے اگر لکھ لیں تو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح یہاں یہ جو ہے، یہ ادھر بھی عزازیل آپ نے لکھنا ہے، ادھر بھی عزازیل، ادھر بھی عزازیل لکھنا ہے۔ یہ میں کلوز کرتا ہوں، پھر آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں۔ بالکل آسان عمل ہے، اس طرح ہی آپ نے لکھنا ہے۔ اس کو لکھنے کے بعد آپ نے یہ لکھنے ہیں 8 عدد نقش جو ہے وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ ایک نقش چولہے کی آگ کے نیچے دفن کر دیں۔ ایک عدد نقش جو ہے ان میں سے آپ نے جو ہے یہ والا نقش جو ہے آپ نے لکھنا ہے، اس پہ آپ نے 21 جوتے مارنے ہیں۔ 21 جوتے مارنے کے بعد 21 جوتے آپ نے مارنے ہیں۔ اس نقش کے اتنے والا بس نقش ہے، اس کو آپ نے 21 جوتے مارنے ہیں۔ اس کے بعد اسے اس آگ کو چولہا وغیرہ تندور وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ہے اس کے سینٹر میں آپ نے اس کو دفن کر دینا اور اس پہ آگ جلاتے رہنا ہے۔ جو باقی 7 نقش ہیں، ایک نقش کو روزانہ صبح آپ نے 21 جوتے لگا کے اسی چولہے پہ جلا دینا ہے، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، اسی طرح باقی جو 7 نقش ہیں وہ 7 دن تک آپ نے جلاتے رہنا ہے۔ ایک نقش کو روزانہ آپ جلا دیں گے اور ایک جو اس کے اندر جو آگ کے ہے اس کے نیچے رہے گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 7 دن بہت زیادہ، 7 دن سے پہلے پہلے یہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔